हेलो दोस्तों, आज हम आपके लेकर आए हैं एक और इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल। तो दोस्तों ये हमारे पास है इलेक्ट्रिकल पैनल फॉर डिश वॉशिंग यूनिट। दोस्तों ये डिश वॉशिंग यूनिट पैनल है हमारा, ये किसी 5 स्टार होटल में इसका पैनल का वर्किंग रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं पैनल बहुत ही सुंदर बना है। और इस पैनल में क्या क्या स्विच गियर लगा हुआ है ये हम उसको आपको बताएंगे पूरी डिटेल में। और किस किस स्टार्टर में कितने का कॉन्टैक्ट लगा है, कितने की ओवरलोड लगी है वो हम बताएंगे। और कितने की इसमें सीटी यूज़ हुई है वो हम बताएंगे। और किस किस एमसीसी में हमारे कितने की बसवार यूज़ होती है वो हम बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ रहिए। हम आपको ड्राइंग के साथ इसकी वीडियो बताएंगे आपको कि जीए के साथ हम ड्राइंग बताएंगे कि कितने का वायर लगेगा और कितने की बसवार लगेगी। ठीक है, तो दोस्तों आइए हम चलते हैं इसकी ड्राइंग पे। ठीक है, जनरल ड्राइंग हमारी जीए है, इसका जनरल अरेंजमेंट बोलते हैं जीए को। तो दोस्तों हमारे पास जनरल जीए है, हमारे पास ये है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे पास जीए है, पैनल का जीए है, ये आप पूरा देख सकते हैं। ये यहाँ पे है हमारा ऐसे, ये वो हमारी ड्राइंग है और ये हमारा पैनल है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम आपको जीए बताते हैं कि कैसे हम जीए बनता है, जीए ड्राइंग हमारी इसकी। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं 2100 की हमारी पैनल की हाइट है, ये 2100 ये हाइट है हमारी। और हमारी जो 1150 है ये हमारी विड्थ है, यानी कि 1150। 350 की हमारी केबल अली सेक्शन है। और 500 का हमारा फीडर है, 500 का हमारा फीडर साइज़ है। और 300 की हमारा बसवार चैम्बर है। बसवार चैम्बर हम उसको कहते हैं जिसमें हमारी बसवार इंस्टॉल होती हैं, यानी कि फिट होती हैं। ठीक है, ये बसवार चैम्बर होता है, ये हमारा पूरा तरीके से बंद रहता है। और जो हमारा जो केबल अली होता है इससे हमारे लॉक होते हैं, ये देख सकते हैं 1 2 3 लॉक हो गए हमारे ये। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा जो ये डॉट दिखा रहा है ये हमारा बेस है। बेस हमारा ये ब्लैक टाइप का बेस, ये देखिए ये बेस टाइप का ब्लैक हो गया। ये हमारा केबल अली हो गया, ये हमारा बसवार चैम्बर हो गया, देख सकते हैं आप, ये बसवार लगी हुई है इसमें। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब हम जानेंगे कि इस पैनल में क्या क्या फीडर है और क्या क्या इसके अंदर लगा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहला जो हमारा फीडर है ये 1F1 है। इसमें हमारे 3 इंडिकेशन लैंप लगे हुए हैं, 3 इंडिकेशन लैंप लगे हुए हैं। RYV का मतलब होता है रेड, येलो और ब्लू। ठीक है, 3 लैंप हमारे हो गए। और एक हमारा ये क्या है, MFM मीटर बोलते हैं मल्टी फंक्शन मीटर। ठीक है दोस्तों, ये आपको जो गोल गोल सा नज़र आ रहा है ये हमारा है रोटेटरी हैंडल होता है। MCCB का रोटेटरी हैंडल होता है, जो MCCB के हैंडल को रोटेट करने के लिए होता है, यानी कि ऑन ऑफ करने के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम इस फीडर को आपको दिखा देते हैं कि किसमें विजुअली दिखाते हैं, आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे प्रैक्टिकली। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आइए हम चलते हैं। सबसे पहले जो हमारा पहला फीडर है हम उसके बारे में जानते हैं, इसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है और कौन कौन सा स्विच गियर लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो हम आइए चलते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास ये पहला फीडर है 1F1 RYV लाइट हो गया, ये हमारा मल्टी फंक्शन मीटर हो गया, ये हमारा हैंडल हो गया। अब हम इसके अंदर देखते हैं क्या क्या लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं अंदर हमारा, देख सकते हैं आप, ये देखिए हमारे फ्यूज़ लगे हुए हैं, 80 एम्पियर का फ्यूज़ लगे हुए हैं, 3 सीमेंस में के। ये हमारी SPD लगी हुई है, सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस। ठीक है दोस्तों, ये हमारी जो SPD का जो यूज़ होता है वो हमारे सर्च से प्रोटेक्शन के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे CT शॉर्टिंग लिंक लगे हुए हैं, ये हमारे CT के प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। CT के प्रोटेक्शन के लिए नहीं, मतलब ये CT के करंट को डिस्कनेक्ट और कनेक्ट करने के लिए होता है। ठीक है, ये हमारी TPMCB लगी हुई है, 6 एम्पियर की TPMCB है। और आप देख सकते हैं ये हमारी MCCB है L&T मेक की, ये हमारी L&T मेक की MCCB है 250 एम्पियर की। ठीक है दोस्तों, और ये हमारी है एल्यूमिनियम बसवार, RYV एल्यूमिनियम बसवार होगी, ये हमारी इनपुट बसवार है, ये हमारी आउटपुट बसवार है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा इस फीडर का कंप्लीट हो गया कि हमारे इस फीडर में क्या क्या लगा हुआ है। अब हम दूसरे फीडर को चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम दूसरे फीडर पर चलते हैं। ये हमारा दूसरा फीडर है, इसको कहते हैं 1F2 फीडर, 1F3, 1F4, 1F5, 1F6। ठीक है दोस्तों, 1F2 में क्या है, हमारा 200 एम्पियर की TPMCCB है और रोटेटरी हैंडल है। ठीक है दोस्तों, और हमारा जो 1F3 फीडर है वो हमारा है, इसमें 2 × 32 एम्पियर TPMCB, यानी कि इसके अंदर हमारी 32 एम्पियर की 2 MCB इंस्टॉल हैं। ठीक है, और 1F4 में क्या है, हमारा 2 × 1 HP ड्यूल स्टार्टर, यानी कि 1 HP के हमारे इस फीडर में 2 ड्यूल स्टार्टर हैं।
और ऐसे ही हमारे 1F5 में क्या है हमारा, तो 1 HP के 2 ड्यूल स्टार्टर हैं। ठीक है दोस्तों, जो हमारा लास्ट फीडर है 1F6, इसमें क्या है हमारा कंट्रोल सप्लाई फीडर फॉर कंट्रोल कार्ड्स, यानी कि इसमें हमारा SMPSE माउंट है और हमारा कंट्रोल ट्रांसफर माउंट है। वो हम दिखा देंगे अभी आपको कि क्या क्या इसके अंदर लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो हम इस दूसरे फीडर से चलते हैं, स्टार्ट करते हैं दूसरे फीडर में कि क्या क्या लगा हुआ है इसमें, वो हम जानेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हमारा दूसरा फीडर है 1F2 200 एम्पियर TP MCCB। इसका जो यूज है 80 किलोवाट डिश वॉशर। ठीक है, ये देखिए ये हमारी 200 एम्पियर की MCCB लगी हुई है, देख सकते हैं आप। ये इनपुट हमारी, ये आउटपुट है हमारी, और ये हमारी इनपुट है। इनपुट क्योंकि हमारी बस बार से कनेक्ट है ये हमारे। ठीक है, इसमें इनपुट सप्लाई की यहाँ पे, और यहाँ से ये आउटपुट जाएगी, यहाँ पे केबल वाली है। ठीक है, यहाँ पे हमारी कनेक्टिंग हो जाएगी बाहर। ठीक है, ये हमारी केबल यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ऐसे हमारा ये है MC फीडर 2x32 एम्पियर TP MCB 1F3 फीडर है हमारा। इसमें आप देख सकते हैं 2 MCB लगी हुई हैं 32 एम्पियर की 1 और 2। ठीक है दोस्तों, इसमें भी लिखा हुआ कि MCB किसके लिए यूज़ हो गया, बेस्ट डिश वॉशिंग मशीन 5 किलोवाट के लिए। ठीक, अब दोस्तों ये हमारा 1F4 है 2x1 HP ड्यूल स्टार्टर रो वाटर पंप 1 और 2। तो आप देख सकते हैं इसमें हमारी एक कंट्रोल MCB लगी हुई है 6 एम्पियर की, और हमारी एक TP MCB लगी हुई है 6 एम्पियर की। ये पावर के लिए, ये हमारी कंट्रोल के लिए। ठीक है दोस्तों, और ये हमारी थर्मल ओवरलोड रे है स्टार्टर के लिए, यानी कि मोटर की प्रोटेक्शन के लिए हमारी ये थर्मल ओवरलोड में यूज हुई है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कॉन्टेक्टर है। कॉन्टेक्टर काम आपको पता ही होगा, जो हमारे सर्किट को मेक एंड ब्रेक का काम करता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे दूसरे स्टार्टर के लिए पावर MCB है 6 एम्पियर की। ये हमारा कॉन्टेक्टर है ये हमारी थर्मल ओवरलोड रिले है 1.4 से 2.3 एम्पियर का। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको पावर कॉन्टेक्टर की रेटिंग नहीं बताई थी, बता रहा हूँ मैं आपको। ये हमारा AC1 है 25 एम्पियर। ठीक है, AC1 है 25 एम्पियर का है, और AC3 हमारा 9 एम्पियर का पावर कॉन्टेक्टर है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एड ऑन ब्लॉक है। NONC को हम ऐड करने के लिए हम एड ऑन ब्लॉक लगाते हैं, तो वो हमने यहाँ पे फिट कर रखा है, क्योंकि हमारे इसमें NONC कम पड़ रही थी, तो हमने इसमें ऐड ऑन ब्लॉक कर दिया, हमने इसको ऐड ऑन कर दिया। ठीक है, तो ये फीडर हो गया दोस्तों हमारा। ऐसे हमारा 1F5 फीडर नंबर है। इसमें भी हमारे सेम रेटिंग के कॉन्टेक्टर्स लगे हुए हैं, MCB लगी हुई है, और थर्मल ओवरलोड पे हमारी सेम रेटिंग के लगे हुए हैं। ठीक है, तो सेम है इसमें। ठीक है, तो दोस्तों हमने जब ये लास्ट में भी आपको बताया था कि 1F6 फीडर में क्या क्या मेटल लगा है, वो हम बता देते हैं आपको। इसमें लिखा हुआ है 500 PA में कंट्रोल कार्ड्स। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें हमारी दो MCB लगी हैं, 3 MCB लगी हैं, एक DP 2 DP हैं और एक SP है। ठीक है, आप देख सकते हैं। और ये हमारा कंट्रोल ट्रांसफार्मर है, जो कि इनपुट सप्लाई रहेगा हमारा। इनपुट सप्लाई रहेगी हमारे 300 से 415 वोल्ट AC, और सेकेंडरी रहेगी हमारी 220 से 200 से 0 से 200 वोल्ट AC। ठीक है, तो हमारा कंट्रोल ट्रांसफार्मर उसके लिए यूज होगा, हमारा कंट्रोल सप्लाई के लिए। और ये हमारा पावर सप्लाई है, यानी कि SMPS है। ठीक है, ये SMPS है 2.5 एम्पियर का। ये हमारा सॉकेट है UPS के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता चल गया होगा कि क्या क्या मेटल लगा होगा हमारा इस पैनल में, ये जो इलेक्ट्रिकल पैनल है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हमारा ये है बसवार चैम्बर। ये हमारा बसवार चैम्बर है कि क्या क्या इसमें क्या क्या लगा होता है। बसवार चैम्बर में देख सकते हैं हमारी सीट लगी हुई है। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये देखिए हमारी 250/5 एम्पियर की हमारी सीटी लगी हुई है, और क्लास 1 की है। ठीक है, तो सीटी की जो हमारा इसमें जो यूज हुआ है वो हमारा करंट मेजर करने के लिए होगा। ठीक है, कि हमारा लोड इस सीटी पे कितना चल रहा है, हमारी इस R फेस पे कितना चल रहा है, Y फेस पे कितना चल रहा है, और ब्लू फेस पे हमारा कितना लोड चल रहा है वो बताएगा। ठीक है, वो किसके थ्रू बताता है, हमारी जो ये जो वायर है ना गाड़ी, ये वायर हमारी मीटर पे कनेक्ट होती है यहाँ पे ये, और हमारा ये एम्पियर बताता है कि कितना एम्पियर चल रहा है। ठीक है, मीटर बताएगा हमारा एम्पियर कितना चल रहा है। अब दोस्तों इसमें हम पावर सप्लाई ऑन करेंगे इसकी। देखिए हमने पावर सप्लाई ऑन कर ली है हमने, ये आप देख सकते हैं रेड फेस, येलो फेस और ब्लू फेस हमारा इंडिकेट हो गया, यानी कि ग्लो हो चुका है। आप दोस्तों वन बाय हम चेक करेंगे, वोल्टेज भी आ गई हमारी इसमें। ठीक है दोस्तों, हम इसको कम्प्लीटली टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ओके दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं इसको। करो देखिए, सबसे पहले हम मेन इनकमर ऑन करते हैं। ऊपर वाला करो, मेन इनकमर ऑन करना ऊपर वाला।
ये हमने ऑन कर दिया तो हमारी सप्लाई आ गई होगी, हमारी सप्लाई आ गई होगी बस बार में। अब हम इस MCCB को ऑन करेंगे, फिर हम इसकी आउटपुट चेक करेंगे। ठीक है, ऑन करो। ये देखिए हमने ऑन करा। अब हम इसकी आउटपुट चेक करेंगे मल्टीमीटर के थ्रू। मल्टीमीटर की सहायता से हम इसकी आउटपुट सप्लाई चेक करेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये लीड लगा के हम ये देख सकते हैं आप 415-16 वोल्टेज आ रही है। अब R और Y में चेक कर रहे हैं, R और V में चेक कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज चेक करते हैं, ऐसे पैनल टेस्ट करते हैं हम ऐसे। ठीक है, तो सभी को हमें मल्टीमीटर से चेक करना चाहिए कि कितनी वोल्टेज आ रही है। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे ही हम अभी स्टार्टर चेक करेंगे। अभी हम MCB कनेक्शन चेक करेंगे। हमारा ये MC कटर है, हम एक MCB उठाएंगे इसकी, पहले MCB ऑन करेंगे। ये देखिए हमने पहले MCB ऑन करी है और हमारी टीवी मीटर हमारे यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे हम वोल्टेज चेक करेंगे। ये अभी वोल्टेज नहीं आई है पहली वाली MCB में। हाँ देखिए आ चुकी है, यानी कि सही वोल्टेज आ रही है इसमें, वो प्रॉपर आ रही है, यानी कि ओके है। ये देखिए हमने वोल्टेज चेक कर लिया इसकी। अब नेक्स्ट हम दूसरी MCB को ऑन करेंगे। ये देखिए दूसरी MCB हमने ऑन कर दी है। अब नीचे वोल्टेज चेक करेंगे इसकी हम, ढंग से दबाओ। ओके, ये देखिए ये वोल्टेज आ रही है इसकी प्रॉपर, यानी कि ओके की रिपोर्ट है ये। और हम इसके स्टार्टर चलाएंगे। ठीक है, अब ये स्टार्टर चेक करने के लिए हमें टेस्टिंग करनी पड़ेगी, यानी कंट्रोल MCB ऑन करेंगे हम इसकी। कंट्रोल पहले वाली, ये पहले वाली कंट्रोल ऑन करने के बाद देखिए हमारा ऑफ का इंडिकेशन आ चुका है। अब हम इसको स्टार्ट कमांड देंगे। ये देखिए स्टार्ट कमांड दी हमने, एक बार देते हैं, दोबारा देते हैं। अब हम दूसरा भी स्टार्ट करते हैं इसी तरह। अब हम इसकी आउटपुट चेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि DOL स्टार्टर है, हम इसमें मोटर लगा के चेक नहीं करेंगे, हम 3 फेज सप्लाई चेक करेंगे। ठीक है, इसकी आउटपुट सप्लाई चेक करो। ये रही हमारी। अभी हमने इसकी पावर MCB ऑन नहीं करी हमने, अभी ऑन करेंगे पावर MCB। हमने इसकी पावर MCB ऑन कर ली है। अब हम इसकी आउटपुट सप्लाई चेक करेंगे। ये देखिए ये आ रही है हमारी 410 वोल्टेज, ये आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से। ये देखिए यानी कि आउटपुट सप्लाई वोल्टेज हमारी प्रॉपर आ रही है 420 423, देख सकते हैं आप बहुत ही अच्छी तरीके से। यानी कि हमारे दोनों स्टार्टर ऑफ की कंडीशन में, यानी कि ये टेस्ट हो चुके हैं। ठीक है, इसको हम ऑफ कर देते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट नीचे वाला करेंगे, यहाँ ट्रिप करा के देखेंगे। ठीक है, इसको देखिए ट्रिप कराएंगे तो हमारा ट्रिप का इंडिकेशन आना चाहिए। देखिए दोस्तों, हम ओवरलोड टेस्ट करेंगे। ओवरलोड टेस्ट करने के लिए हमारा क्या होता है, हमारे यहाँ पे एक नोब होता है, हम उसको राइट साइड ऊपर नीचे करना पड़ता है, तो हम वो करेंगे। ठीक है, करो। ये देखिए वो नोब अभी हम ओवरलोड टेस्ट कर रहे हैं। देखिए दबा के रखो, दबा के रखो उसको, दबा के रखो उसको, क्योंकि दबा के रखेंगे हम तो हमारा देखिए ट्रिप आ गया, यानी कि हमारा ओवरलोड भी हमने टेस्ट कर लिया, यानी कि ओके कंडीशन में ओवरलोड भी। ऐसे ही हम दूसरी करेंगे, ऐसे ही हम दूसरे स्टार्टअप करेंगे। ये देखिए हमारा ट्रिप का इंडिकेशन आ चुका है, यानी कि दूसरा स्टार्टर भी हमारा ओके कंडीशन में। ठीक है, अब दोस्तों हम नीचे वाला स्टार्टर चेक करेंगे। ये देखिए ये हम दूसरे वाला स्टार्टर फिटर है वो हम ऑन करते हैं। ये देखिए इसकी आउटपुट चेक कर लो, इसकी आउटपुट चेक करेंगे पावर MCB ऑन करके। पावर MCB ऑन है ना, ठीक है। ये देखिए हम पावर MCB ऑन करके हम इसकी आउटपुट सप्लाई चेक कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं प्रॉपर वोल्टेज आ रही है, ओके की रिपोर्ट है, ये सही है, ओके। अब हम दूसरे स्टार्टर की आउटपुट चेक कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे इंजीनियर साहब हैं, बहुत ही अच्छे टेस्टिंग करते हैं पैनल को। तो यानी कि हमने ये भी चेक कर लिया, हमारे दोनों फीडर ऑन चेक हो गए, हमने पावर सप्लाई चेक कर लिया। ठीक है, अब दोस्तों इसमें ऐसा कुछ आउटपुट है नहीं, इसमें बस ओनली कंट्रोल सप्लाई है, कंट्रोल ट्रांसफर की सप्लाई चेक करने के लिए होता है बस, ये हम चेक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने ये SMPS ऑन कर लिया है। हम इसकी SMPS की जो हमारी सप्लाई है वो हमारी टीवी पे गई है, हम वो चेक कर लेंगे 24 वोल्ट DC आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, 24 वोल्ट DC चेक करो यहाँ पे 24 वोल्ट DC यहाँ पे। ये हमने 24 वोल्ट DC पे सेट कर लिया है। ये देखिए ये हमारे 24 वोल्ट DC सप्लाई आ रही है, यानी कि हमने पैनल को पूरी प्रॉपर तरीके से टेस्ट कर लिया। ठीक है, तो दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
ताकि आपको ऐसी वीडियो जल्दी जल्दी देखने को मिले और हमारे साथ जुड़ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। एक मिनट ना ऑन कर दे, ऑन ही बार सब। देखिए हमारा सब पैनल ऑन है। थैंक यू दोस्तों मैंने भी आपको इस जीए के बारे में कंप्लीट डिटेल नहीं बता पाई थी, तो दोस्तों मैं भी बताने जा रहा हूँ आपको। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा फ्रंट व्यू रहता है, ये बॉटम व्यू है। बॉटम व्यू में आप देख सकते हैं ग्लैंड प्लेट है ये हमारी, ये बसवार का दिखा रखा है आपको। और ये हमारा अर्थिंग बसवार का कटआउट दिखा रहा है कि 25/6 का हमारे यहाँ पे अर्थिंग बसवार लगेगी, ठीक है। और दोस्तों ये हमारी है केबल एंट्री टॉप और बॉटम, यानी कि दोनों टॉप और बॉटम हमारी एंट्री इनकमर की भी और आउटगोइंग की हमारी टॉप बॉटम कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है बसवार और वायर सिलेक्शन चार्ट। दोस्तों हमारा जो मेन इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होता है वो हमारा ये रहता है कि बसवार का और वायर साइज सिलेक्शन का चार्ट का, ठीक है। तो दोस्तों इसमें दे रखा है हमारा 250 एम्पीयर की एमसीसी में कितने की बसवार लगेगी। 250 एम्पीयर की एमसीसी में फेज़ जो बसवार लगेगी वो 1/2510 की लगेगी, यानी कि 250 एम्पीयर 2510 की, ठीक है। और न्यूटन लगेगी हमारी 25/6 की, यानी कि हाफ लगेगी, ठीक है। और वर्टिकल बसवार 1 में लगेगी 2510 की बसवार 1 और 25/6 की 1, ठीक है। ऐसी हमारी 200 एम्पीयर की एमसीसी इसमें 2010 की बसवार लगेगी और 20/6 की हमारी न्यूटन लगेगी, ठीक है दोस्तों। 32 एम्पीयर की एमसीबी है, उसमें 6 स्क्वायर mm की वायर लगेगी फेस में और न्यूटन लगेगी 4 स्क्वायर mm की। और 1 HP ड्यूल स्टार्टर में उसमें 1.5 स्क्वायर mm की पावर वायर लगेगी, ठीक है दोस्तों। ऐसी आपकी बसवार है वो 25/6 की लगेगी, ठीक है दोस्तों। तो ये कंप्लीट हो गया। अब आपको आप समझ गए होंगे कि आपको पता चल गया होगा कि 250 एम्पीयर की एमसीबी में कितने की बसवार लगेगी और 200 एम्पीयर में कितने की लगेगी और 32 एम्पीयर की एमसीबी में कितने की वायर लगेगी, ठीक है दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।